मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में संवर के कारणों का वर्णन करते हुए 9वें अध्याय में चारित्र का अंत में वर्णन किया गया, जो 5 प्रकार के चारित्र के रूप में बताया गया था। उसी चारित्र के बाद में यहाँ पर अब तप का कथन आता है। अगर हम प्रारंभ में सूत्रकार की भूमिका देखें तो संवर के सभी कारणों का वर्णन करने के बाद में तपसा निर्जराचा एक सूत्र और भी दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए गुप्ती से लेकर के चारित्र तक के सभी भेदों का वर्णन करने के बाद तप विशेष से जो कर्म की निर्जरा होती है उस तप का वर्णन करने के लिए यहाँ पर बाह्य तप और अभ्यंतर तप के भेद से 2 भेदों का निरूपण किया जा रहा है। तो बाह्य तप को बताने के लिए यह आगे का सूत्र है 19वें नंबर का। अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यम तपः। यह बाह्य तप के 6 भेद बताए जाते हैं। बाह्य तप का मतलब होता है जो तप शरीर आश्रित हों, इंद्रियों के आश्रित हों और जिन तपों के माध्यम से आत्मा में भी ताप पहुँचे, कर्म की निर्जरा करने के लिए, कर्म को जलाने के लिए, ये बाह्य तप के माध्यम से जो उपक्रम किया जाता है वह तप शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुँचता है। चूँकि इसमें शरीर के माध्यम की आवश्यकता है, शरीर आश्रित है, और जो भी ये बाह्य तप होते हैं यह बाहरी रूप से ही सभी को देखने में भी आता है, जानने में भी आता है, इसलिए भी इसको बाह्य तप कहा जाता है। यह बाह्य तप जैन दर्शन में भी किया जाता है और जैन दर्शन के अलावा अन्य भी जो मतावलंबी हैं वे भी यथा योग्य तरीके से जो भी उनके यहाँ विधि होती है बाह्य तप को करते हैं। तो ये बाह्य तप प्रसिद्धि को प्राप्त है। लोक में सभी लोगों को तपस्वी कहने का एक टाइटल मिल जाता है केवल बाह्य तप करने से। तो इसलिए भी ये बाह्य तप कहलाते हैं, क्योंकि बाह्य तप करते हुए देख कर के अन्य सभी लोग उन्हें तपस्वी कहते हैं और बाह्य तप के माध्यम से जो धर्म आदि की प्रभावना होती है वो भी हो जाती है। तो इस तरह से ये बाह्य तप कहलाने के अनेक कारण हैं। इनके जो 6 भेद बताए गए हैं उन 6 भेदों में प्रत्येक जो भेद है वह अपने आप में विशिष्ट है और प्रत्येक तप कर्म को जलाने का साधन है। तप को वैसे भी अग्नि की उपमा दी जाती है। तप एक अग्नि की तरह है और अग्नि में जैसे कोई भी वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, जल भी जाती हैं, जो अशुद्धियां हैं वो जल जाती हैं, वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं, इसलिए ही अग्नि का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से जो आत्मा में
अनेक तरह की भावात्मक कर्मों के उदय रूप अशुद्धियाँ होती हैं, उनका विनाश इन तपों के माध्यम से होता है। तो इन तपों के माध्यम से आत्मा के कर्म भी जलते हैं और कर्मों के जलने पर शरीर और मन भी स्वस्थ होता है, क्योंकि जब तप आत्मा में होगा तो उससे शांति शरीर को भी मिलेगी, मन को भी मिलेगी। ये सभी बाह्य तप अनेक प्रकार के शारीरिक व्याधियों को भी नियंत्रण करने में काम आते हैं और मानसिक जो भी अनेक तरह के संताप होते हैं वो भी इससे दूर होते हैं, चिंताएं दूर होती हैं, अनेक तरह की जो मानसिक शिथिलताएं होती हैं वो भी दूर होती हैं और इंद्रियों के माध्यम से होने वाले जो अनेक तरह के दोष होते हैं वो सब इन बाह्य तपों के माध्यम से दूर किए जाते हैं। इसलिए ये बाह्य तप साधकों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब ये 4 प्रकार का जो आहार का त्याग होता है ये 2 तरीके से होता है। एक साकांक्ष तप कहलाता है, एक निराकांक्ष कहलाता है। अनशन के 2 भेद किए गए हैं। साकांक्ष का मतलब होता है जैसे आज हमने भोजन नहीं किया, कल करेंगे। आकांक्षा आज की हमने केवल रोकी है, कल तो करना है, तो ये कहलाएगा साकांक्ष। जो कुछ समय की मर्यादा के साथ में त्याग किया जाता है या जिसमें उपवास आदि के दिनों की मर्यादा रखी जाती है। मैं 1 दिन कर रहा हूँ, 2 दिन कर रहा हूँ, 3 दिन कर रहा हूँ इत्यादि, तो ये कहलाता है सब साकांक्ष अनशन। इसको अलग अलग नामों से भी कहा जाता है। एक अवधृत काल अनशन और निरवधृत काल अनशन, यानी जिसमें काल का अवधारण कर लिया है, वो एक ही बात है। चाहे हम उसको साकांक्ष कहें या अवधृत काल वाला अनशन कहें, कि जिसमें हमने समय की सीमा बांध रखी है, वो कहलाता है ये साकांक्ष। और एक होता है निराकांक्ष अनशन, फिर जिसमें एक बार त्याग होने के बाद में फिर कभी भोजन को ग्रहण करना ही नहीं, या 4 प्रकार के आहार में से जो भी एक प्रकार का आहार, 2 प्रकार का आहार एक बार त्याग कर दिया जाए तो वो जीवन पर्यंत के लिए कर देना, फिर उसको फिर कभी ग्रहण करना ही नहीं जीवन में, तो वो कहलाएगा निराकांक्ष। तो ऐसा कब होता है? मुख्य रूप से जब समाधि मरण किया जाता है तब ये मुख्य रूप से इस तरह से निराकांक्ष भेद के माध्यम से असन का त्याग किया जाता है। इस तरह का अनशन तब बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि तप करना सरल होता है, लेकिन तप के बाद जो पारणा की जाती है उसका जिन्हें ज्ञान नहीं होता है तो वो रोग और पैदा कर लेते हैं। तप करने से तो रोगों का शमन होता है, तो एक दिन में तो जो रोग थे वो थोड़ा शमित हो जाते हैं, लेकिन जब पारणा की जाती है तो उस पारणा में चूंकि भोजन का त्याग बहुत घंटे हो गए, 24 घंटे ये और कुछ घंटे पहले के दिन के भी और लगा लो, तो इस तरीके से जब वो बहुत समय हो जाता है तो जिन्हें पारणा का ज्ञान नहीं होता है वो भी कुछ गलतियां भोजन की आसक्ति के कारण से कर लेते हैं, तो उनकी कुछ फिर जो शरीर में व्याधियां हैं वो कई बार बढ़ भी जाती हैं। तो अनशन तप करते हुए पारणा का ज्ञान अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार सबको करना आना चाहिए। तो इस अनशन तप को करते हुए सब प्रकार से इंद्रियों का नियंत्रण हुआ, मन का नियंत्रण हुआ, और मन का जो स्वाध्याय ध्यान आदि धर्म ध्यान के रूप में निरंतर लगने का जो उसे एक समय मिलता है या उसे एक उपयोगिता मिलती है, वो अनशन तप के साथ ही हो पाती है। इसलिए ये अनशन तप का जीवन में बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। तो ये सबसे पहले नंबर का तप है। इस तप को जो करने में असमर्थ हों तो उनके लिए दूसरे नंबर का तप आ रहा है अवमौदर्य नाम का तप। क्या कहा जाता है? अवमौदर्य। जिन्हें पित्त प्रकृति ज़्यादा होती है, जिन्हें उपवास करने के बाद में फिर कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं रह जाती है, या उपवास करने के बाद नींद बहुत आती है, दिन भर पड़े रहने की इच्छा रहती है, कोई भी अपना भी शरीर उठा बैठा करके काम कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो उनके लिए आचार्य कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो फिर आपके लिए आलस्य बढ़ गया। इससे तो फिर जो है आलस्य में आपने जीव हिंसा भी होगी,
क्योंकि आप कहाँ पड़े हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कुछ भी आपके लिए अप्रमत्त भाव रहेगा नहीं। तो ये सबसे पहले नंबर का तप है। इस तप को जो करने में असमर्थ हों तो उनके लिए दूसरे नंबर का तप आ रहा है अवमौदर्य नाम का तप। क्या कहा जाता है? अवमौदर्य। जिन्हें पित्त प्रकृति ज़्यादा होती है, जिन्हें उपवास करने के बाद में फिर कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं रह जाती है, या उपवास करने के बाद नींद बहुत आती है, दिन भर पड़े रहने की इच्छा रहती है, कोई भी अपना भी शरीर उठा बैठा करके काम कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो उनके लिए आचार्य कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तो फिर आपके लिए आलस्य बढ़ गया। इससे तो फिर जो है आलस्य में आपने जीव हिंसा भी होगी, क्योंकि आप कहाँ पड़े हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कुछ भी आपके लिए अप्रमत्त भाव रहेगा नहीं। तो इस तरीके की स्थिति ना बने तो आचार्य कहते हैं आप अवमौदर्य भी तप समझें, वो भी एक तप है। अवमौदर्य का मतलब अवम माने होता है न्यून, उदर माने तो उदर होता है, और उदर से ही बन जाता है औदर्य। उदर के अंदर जो भाव है, उदर का भाव औदर्य कहलाता है। तो उदर में जो पहुँचे उससे जो भाव आता है उस भाव को थोड़ा सा कम रखना, यानी उदर को थोड़ा सा कम भरना, है ना, परिपूर्ण नहीं होना, इसका नाम कहलाता है अवमौदर्य नाम का तप। तो ये अवमौदर्य तप भी बड़ा हितकारी है शरीर के लिए भी। आचार्यों ने इसके लिए बताया है कि जिनके लिए जो वात पित्त कफ होते हैं, कुपित होते हैं, तो वो नियंत्रित भी हो जाते हैं थोड़ा भूख से कम खाने से। और भूख से थोड़ा कम खाने से पाचन भी अच्छा रहता है। भूख से थोड़ा कम खाने से जिनके पेट में कृमि आदि रोग होते हैं वो भी नियंत्रित हो जाते हैं, वो व्याधि भी दूर हो जाती है। तो इस अवमौदर्य तप के भी बड़े फायदे हैं। शरीर विज्ञान की दृष्टि से अनशन तप के भी बड़े फायदे हैं और अवमौदर्य तप के भी बड़े फायदे हैं। अनशन तप के माध्यम से तो शरीर में ऐसे ऐसे एंजाइम बनते हैं जो किसी और मेडिसिन से नहीं बन सकते, इंजेक्शन से नहीं बन सकते, वो केवल अनशन तप के माध्यम से बनते हैं। आंतों के अंदर ऐसे ऐसे एंजाइम्स बन करके आंतों की सफाई करते हैं, शरीरगत रोगों को दूर करते हैं, जो एंजाइम प्रकृति से स्वयं अनशन के माध्यम से बन जाते हैं, किसी और डॉक्टर की दवाई से नहीं बन सकते हैं। जितने भी तरीके के कैंसर वगैरह होते हैं तो उन कैंसरों का सबसे बड़ा इलाज ये अनशन तप बताया गया है, वो कैंसर नियंत्रित रहता है। तो अंततः समाधि के समय पर भी यह अनशन तप ही हितकारी होता है। तो अनशन तप से भी शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं और अवमौदर्य तप से भी शारीरिक व्याधियां दूर होती हैं। जब आप भूख से कम भोजन करेंगे तो थोड़ी सी जो अग्नि बची रह गई है वो उस भोजन को अच्छे ढंग से पचाएगी। उदर में अग्नि होती है तो आप ऐसे ही समझें कि जैसे अग्नि के ऊपर आपने कोई दूसरा पदार्थ उतना डाल दिया कि वो अग्नि बिल्कुल दब गई, है ना। तो जब वो अग्नि दबी गई तो फिर उस अग्नि से होने वाला काम नहीं हो पाएगा। जो उस पदार्थ को क्या करना था, शुद्ध करना था, पचाना था, वो नहीं हो पाएगा। तो वो अगर आवश्यकता से ज़्यादा हो गया तो फिर वो दूसरे दिन के लिए अग्नि उसमें रहेगी ही नहीं। तो अग्नि थोड़ी सुलगती रहनी चाहिए। सुलगना समझते हो, है ना। हाँ, सुलगती रहेगी तो थोड़ा सा भी ईंधन डालोगे, फूंकनी से फूंक दोगे, अपने आप उसमें फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। तो ऐसे ही भोजन में थोड़ी सी कमी होने से जो उदर में अग्नि है वो उस दिन के भी भोजन को पचा के अच्छे रखेगी और दूसरे दिन भी वो अग्नि बनी रहेगी। उससे आपको फिर से अग्निमांद नाम की एक बीमारी होती है, अग्निमंदता हो गई, माने जिसकी अग्निमंदता हो जाती है फिर उसको भूख ही नहीं लगती, तो वो अग्निमांद भी एक बीमारी हो जाती है। तो उसके माध्यम से फिर वो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी और खा लेगा तो उसको वो पचेगा नहीं। तो अवमौदर्य तप इसमें सहायक होता है। इसलिए यह अवमौदर्य तप भी जो अनशन करने में असमर्थ होते हैं उनके लिए भी एक तप करने का एक साधन दिया गया है। और इस प्रकार का तप करने से निद्रा पर भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि किसी किसी को मतलब आहार जिस दिन नहीं होता, अनशन होता है, उस दिन उन्हें बहुत नींद आती है, तो निद्रा पर नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा
कम खा लिया जाए तो निद्रा पे नियंत्रण आ जाता है। आलस्य को हम जीत सकते हैं, है ना। अब कम खाने का अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार समझना चाहिए। वैसे तो आचार्यों ने कहा है कि पुरुष के लिए 32 ग्रास पर्याप्त होते हैं। कितने ग्रास, है ना। अब ग्रास मतलब ये समझना कि जैसे 1000 चावल का 1 ग्रास होता है। ग्रास का प्रमाण क्या होता है? 1000 चावल कितने होंगे? हैं? हाँ, काफी हो जाता है। 1000 चावल गिन के तो लाना पहले, है ना। ऐसे 32 ग्रासों से पुरुष का पूर्ण भोजन कहा गया है। और स्त्री के लिए 28 ग्रास ही पर्याप्त हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो 32 ग्रास में से अगर आपने 1 ग्रास भी कम किया तो भी ऊनोदर हुआ। समझ आ रहा है? ये कहलाएगा जघन्य ऊनोदर। अगर आपने 2, 4, 10, 15 ग्रास कम कर लिए तो ये कहलाएगा मध्यम ऊनोदर। और 32 में से अगर आपने 31 ग्रास कम कर दिए और केवल 1 ही ग्रास लिया तो कहलाएगा उत्कृष्ट ऊनोदर, है ना। तो इस तरह से ये ऊनोदर के भेद हैं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो अपनी शक्ति के अनुसार इस तरह से इन तपों में भी आनंद लिया जाता है। और अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए, शक्ति की वृद्धि करने के लिए, और अपने जो तरह तरह के शारीरिक जो आलस्य आदि व्याधियां हैं या मानसिक कमजोरियां हैं उनको भी दूर करने के लिए इन तपों का आलम्बन लिया जाता है। तो इसलिए कह रहा था कि तप के माध्यम से मानसिक जो विकृतियां हैं वो भी जलती हैं और शारीरिक जो व्याधियां हैं वो भी दूर होती हैं। तो वस्तुतः इनको करने वाला ढंग से समायोजित करके अपने सब तरीके के ज्ञान के माध्यम से इसको करे तो उसके लिए लाभ मिलता है। तो ये अवमोदर्य तप का भी बहुत बड़ा लाभ है। आदत दोनों तरीके की होनी चाहिए। किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि अनशन करने में तो निष्णात होते हैं और अवमोदर्य तप करते नहीं बनता है। ये भी है, ऐसा नहीं समझने का अवमोदर्य तप हल्का होता है, छोटा होता है। छोटा नहीं होता, क्योंकि अनशन में तो क्या है, हमें मन बना लेना है कि कल नहीं खाना, एक दिन भोजन नहीं करना, तो वो सहज हो जाता है ना। और उसमें तो हमें कहीं जाना नहीं या थाली सामने आना नहीं, तो अनशन में तो निश्चिंतता आ गई। अब अवमोदर्य में जब सामने भोजन हो, अब कम करो कम करो, है ना। और भूख हो, और भूख के लिए वह पहले से ही, है ना, सामग्री दे ही रहा है और फिर उसमें कम करने की इच्छा करे, तो कई लोगों से अवमोदर्य नहीं हो पाता है ना। ये भी हो सकता है कि किसी किसी को अवमोदर्य में चक्कर आता हो, अनशन में चक्कर ना आता हो। ये भी है, शरीर की प्रकृतियां, अभ्यास की कमियां, अनेक तरह के कारणों से इन तपों के माध्यम से अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह की चीज़ें पैदा होती रहती हैं। तो यह भी किसी ना किसी रूप में जिनके लिए लाभदायक होगा वो उन्हीं के लिए होगा जिन्हें अपनी इच्छा को रोकने का जो भाव करना है, वो भाव की वृद्धि करने के लिए भी ये तप हैं। इच्छा निरोधस तप, ये तो परिभाषा सब में ही लगनी है। तो इच्छाएं रोकने के तरीके कई हैं। एक तो ये कि हमने बिल्कुल ही इच्छा रोक ली, डिक्लेयर हो गया कल हमको आहार नहीं करना, और एक वो कि सामने थाली है लेकिन उस समय इच्छा रोकेंगे, है ना। तो ये भी एक इच्छा निरोधक तप है। तो ये भी जो है अपने आप में बड़ी चीज है। तब कोई भी छोटा नहीं होता, तब कोई भी कम नहीं होता, तब तप होता है। उससे अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ, इससे आज मन को थोड़ा सा हमने दबाया है, और मन में जो रह गया कि आज मन को जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में मन को वो चीज़ें भुला करके मन को ज्ञान ध्यान में लगा देना और उस चीज़ में फिर किसी भी तरीके की स्मृति नहीं लाना, तो वो तप अपने आप में इच्छा निरोध वाला तप बन जाता है। तो तप के फायदे हैं, करने की कला आनी चाहिए। ये भी सब अपने आप नहीं होते हैं, सब थोड़े से संभाल करके कला के साथ किए जाते हैं। ये भी एक आर्ट है, तप करना भी कला होती है ना। ऐसा नहीं है कि हम सब अनशन कर लेंगे छोड़ के बैठ गए, है ना। लेकिन कैसे छोड़ना, छोड़ के बैठ गए तो उस दिन क्या करना, कैसे फिर दूसरे दिन पारणा करना, अनेक तरह से जो ये चीज़ें सीखने योग्य होती हैं, उन सब चीज़ों को सीख करके ही ये तप करना चाहिए। तो ये भी अच्छा तप है।
तीसरा नाम का तप है वृत्ति परिसंख्यान। ये और उत्कृष्ट तप आ जाता है ना। ये अनशन से भी बढ़कर के हो जाता है। वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति माने जो तरह तरह की संकल्प हैं और उसके माध्यम से परिसंख्यान कर लेना किसी भी तरह की चीजों का। दाताओं का भी परिसंख्यान हो सकता है। इतने दाता होंगे तो हम भोजन करेंगे, इतने दाता हमारे लिए है ना उस गली में मिलेंगे तो हम भोजन करेंगे। दाताओं का भी परिसंख्यान हो सकता है। गांव गली स्थान का भी परिसंख्यान हो सकता है। उस गली में आहार मिलेगा तो आहार करेंगे, है ना, उस मोहल्ले में मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये वृत्ति परिसंख्यान करने के लिए दाता का, ग्रह, गली आदि का, है ना, और भोजन का भी परिसंख्यान। भोजन का मतलब कि अगर हमें यही भोजन मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। समझ आ रहा है। और भाजन का भी परिसंख्यान हो सकता है। भाजन माने पात्र। हमें जो भोजन दिया जा रहा है वो हमको वो किस पात्र में दे रहा है समझ आ रहा है। अब आप कहोगे आपको क्या मतलब महाराज पात्र से, आपको तो भोजन से मतलब तो नियम लेने वाला वृत्ति परिसंख्यान किसी भी रूप से कर सकता है, वो उसके लिए छूट है। आप कहोगे ये चीज आप लेते थे, अब आप आज क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उसका कोई वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है कि हमें ये चीज इस रूप में मिलनी चाहिए, वो उस रूप में नहीं मिल रही है। इस पात्र में मिलनी चाहिए, वो उस पात्र में नहीं मिल रही है। वो उसका अपना वृत्ति परिसंख्यान है। तो वो क्यों है? वो उसका अपना तप है, वो आप नहीं समझ सकोगे। और वो तप से वो अपने, देखो, अपने मन को नियंत्रित रखता है। उसे वो चीज लेना भी है, लेकिन वो ये देख रहा है अगर इस विधि से मिलेगी तो लूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं लूंगा। तो लेना तो है, अब वो दे दे उस विधि से तो ले लेगा और नहीं मिलती है तो क्लेश नहीं करेगा। बाद में चिल्लाएगा नहीं तुझे देना नहीं आता, कि तूने ऐसे दे दिया, कि वैसे दे दिया, कि तुझे विधि मिलानी नहीं आती, कि ऐसा कुछ नहीं कहेगा। समता भाव से आनंद लेगा। देखो मेरे पुण्य में कितना है वो ये देखता है। इससे पुण्य की एक पैमाना है ये, कि मेरे भाग्य में कितना है, थोड़ा ये भी तो देखें। ऐसा थोड़ी नहीं कि बिल्कुल हाथ खुले रख दिए जो भी आया चलता रहे तो वो अपने थोड़ा सा पुण्य भी देखता है कि वह हमारे भाग्य में होगा तो हमें वो विधि मिल जाती है, मिल जाएगी, है ना। उतनी ही लेता है जितनी उसके अंदर सामर्थ्य होती है। 1 दिन की भी ले सकता है, 2 दिन की भी ले सकता है, 3 दिन की भी ले सकता है, कितने ही दिन की ले सकता है। यहाँ तक भी ले सकता है कि जब तक इस तरह की विधि नहीं मिलेगी मैं आहार ग्रहण करूंगा ही नहीं। या आहार ग्रहण करते हुए भी कोई भी जो वस्तु है, वस्तु विशेष जो हमें लेना है, वो अगर इस विधि से मिलेगी तो लूंगा, अन्यथा देखता हूं कब तक त्याग चलेगा इसका। तो वो क्या कहलाएगी? उसका त्याग कहलाएगा। समझ आ रहा है। तो ये वृत्ति परिसंख्यान है। ये जो है अपनी इच्छा को रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा उपक्रम है। तो इसमें जो अनशन होता है, अमोदर्य होता है, उससे भी ज्यादा इसमें इच्छा पे नियंत्रण होता है। और यह उन लोगों के माध्यम से होता है कि जिन्हें उस तरह की वृत्ति अपनाने से उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उससे वो कोई दुखी नहीं होते, या उसके कारण से उनकी कोई भी दिनचर्या में या आवश्यकों में कोई कमी नहीं आती। तो वह अपने पुण्य को आजमाने के लिए इस तरह से तरह तरह की वृत्तियां ले सकते हैं। तो एक मतलब मुख्य बात यह है कि वृत्ति परिसंख्यान इसी का नाम नहीं है कि केवल जो है श्रावक पड़गाहन के समय पर ही जो है विधि मिलाता है। वो विधि के उस समय का भी, पड़गाहन का भी वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है कि इतने श्रावक मिले, या हाथ में श्रावक ये लिए हो, कि वो कुछ भी विधि हो सकती है। लेकिन वह विधि वृत्ति परिसंख्यान की वहीं पे नहीं मिल जाती है। कई बार वृत्ति परिसंख्यान चौके के अंदर भी होता है। हमें किस आसन पर बैठना है, किस भोजन में क्या क्या चीज मिली होनी चाहिए तो हम भोजन लेंगे, किस बर्तन में भोजन दिया जाएगा तो भोजन तो हम लेंगे, वो बर्तन कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें कभी किसी की भी चीज की विधि हो सकती है। दाता विशेष का भी हो सकता है, वो दाता आहार देगा, वो देगा वो चीज तो लेंगे, दूसरा देगा तो नहीं लेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये सब वृत्ति परिसंख्यान है। तो ये वृत्ति परिसंख्यान के माध्यम से भी क्या होता है? अपनी इच्छाओं को रोकना होता है। क्योंकि उस समय दाता तो विधि मिलाएगा नहीं, जो जिसके मन में आ गया वो देता है।
और वह जो है अगर उसे मिल गया अपने संकल्प के अनुरूप तो ले लिया, और नहीं मिला तो नहीं लिया। तो इस तरह से सामने होते हुए भी ये अवमोदर्य से बढ़कर के वृत्ति पर संज्ञान क्यों हो गया? क्योंकि इसमें वो चीज सामने है और वह देख रहा है कि हो सकता है अब इसके समझ में आ जाए, हो सकता है अब इसकी समझ में आ जाए, और हो सकता है अब इसकी समझ में आ जाए, और हो सकता है कि बिल्कुल समझ में ना आए, आधा घंटे में बिल्कुल समझ में भी ना आए। तो ये भी होने के कारण से उसकी वह मतलब वृत्ति पर संख्यान में इच्छा और वस्तु सब सामने है, लेकिन विधि नहीं मिलने के कारण से वो अधिक उसमें इच्छा का निरोध हो रहा है। तो अवमोदर्य से भी ज्यादा इच्छा निरोध इसमें हो जाता है, क्योंकि अवमोदर्य में तो केवल अपने लिए करना है, थोड़ा सा भूख से कम, उदर में कम, वो तो अपने लिए लेना है, तो कोई दूसरी चीजें, कोई भी चीजें आ गई वो ले ली, लेकिन अब इसमें चीजों का ही उसने वृत्ति पर संख्यान कर लिया। तो ये इसलिए इससे भी बढ़ करके हो जाता है, ये वृत्ति पर संख्यान नाम का है। कोई भी जिन्हें तप करने का अभ्यास करना है वो सब कर सकते हैं। अगर श्रावक करना चाहे तो श्रावक भी कर सकता है, क्योंकि श्रावक वृत्ति पर संज्ञान कब करेगा? जब श्रावक थोड़ा सा किसी पर डिपेंड हो। अब आपको ही बनाना है और आपको ही खाना है या तो आपको कोई खिलाने वाला हो तो वृत्ति पर संज्ञान हो जाए, है ना। तो अधिकतर ये उन लोगों के लिए होता है जो व्रती श्रावक होते हैं, वो कर सकते हैं। या कोई श्रावक जिस दिन ऐसा कोई देख ले कि हाँ भाई आज हमारे घर में बहू है, बेटी है, ये बनाएगी, ये खिलाएगी, तो उस दिन कर सकते हो कि भाई ये जो भी दे देगी ले लेंगे। या अब उसमें तुम वहीं वहाँ पे कहीं देने के बाद में नहीं लोगे तो नखड़े दिखाओगे तो वो फिर दिक्कत भी हो जाएगी, है ना। तो गृहस्थ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। साधु के लिए तो इसलिए क्योंकि उसे वो चीज नहीं लेना, बाकी दूसरी चीज कर रहा है, और उसका तप अपने आश्रित है, उसकी विधि नहीं मिली, उसे तो इतना ही कहना है कि हमारी विधि नहीं मिली, बात खत्म। तो विधि नहीं मिली, वो तो इसके लिए अब घर में रह करके इस तरीके से लोगों की मानसिकता बना पाना ये थोड़ा सा कठिन तो होता है। हाँ, तो अनशन और उमोदर आपके हाथ में है, वृत्ति पर संज्ञान देख करके अगर कभी निमंत्रण मिले आपको तो कर सकते हैं, है ना। तीसरा ये वृत्ति पर संज्ञान हो गया। तो इसमें किसी भी तरीके की वृत्तियां हो सकती हैं, गांव की, गली की, मोहल्ले की, बर्तन की, भोजन की, व्यक्ति की, किसी भी तरीके की वृत्तियों का संख्यान करना है। बस इतनी संख्या में होगा तो ये होगा, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि एक घर में आहार नहीं मिलता है, दूसरे घर में जाना होता है, तो इसका भी एक नियम होता है कि भाई हमें 3 घर से ज़्यादा, अगर हमें लौटना पड़ा तो 3 घर से ज़्यादा में हम, अगर नहीं मिला 3 घरों में जाने के बाद तो फिर मैं आहार नहीं करूँगा, ऐसा भी नियम होता है ना। अधिक से अधिक 7 घरों का नियम होता है। तो गुरु महाराज ने कहा 3 घर से ज़्यादा का मत रखो, है ना। तो 3 घर से ज़्यादा अगर ऐसा कभी हो जाता है, 3 चौके में गए, 3 बार में आहार नहीं मिला, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है ना। एक बार हो चुका है कि मतलब 3 बार 3 घरों में जाने के बावजूद भी लौटना पड़ा, 3 बार जाने के बाद, है ना। फिर उस दिन पूरा आहार अलाव ही हुआ, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब वृत्ति पर संख्यान में ही आ जाते हैं। नहीं, उजाले वाली समस्या एमपी में कम होती है वहाँ तो अब कुछ कुछ कारणों से एक चौके में, चौकी के पास छीटा पड़ा था, है ना, तो वहाँ से लौटना हुआ। फिर दूसरे चौके में कुछ उस समय पे क्या संघ था आचार्य महाराज का, तो साथ में कुछ आर्यिकाएं माता जी भी थी, है ना। तो चौके में एक माता जी पहले से थी, तो ऐसा लगा कि कहीं इनका कुछ जो है स्वास्थ्य वगैरह अनुकूल नहीं है तो इनको दिक्कत ना हो, चलो अपन दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ऐसे लौटे, तो फिर तीसरी जगह चले गए। और तीसरी चौके में जो माता जी थी उनका थोड़ा सा आहार शुरू हो गया था, तो फिर वहाँ से भी लौटना पड़ा, फिर वो पूरा ही हो गया। तो ऐसे करके कई मतलब कुछ, तो ये भी एक अपना वृत्ति पर संख्यान है ना। तो इस तरह से होता है। तो कभी भी साधु के लिए कोई भी तरह का तप करने में इस तरह की मानसिकता उसकी हमेशा रहती है। तो वो चला के ही होता हो ऐसा नहीं है, अपने आप भी सहज कई बार हो जाता है। तो रस परित्याग ये चौथा तप है ना। तो रस परित्याग तो आप जानते ही हैं, है ना। दूध घी, घी तेल, दूध दही और मीठा नमक, ये 6 रस होते हैं बस है ना। तो इन 6 में से 5 का त्याग कर लो, 4 का कर लो, 3 का कर लो, 2 का कर लो, या एकाध रसों का भी त्याग रस परित्याग कहलाता है। सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं। अथवा
ये भी 5 रस होते हैं, जो कड़वा, कसायला, तीखा, चरपरा, है ना, और नमकीन, ये भी 5 प्रकार के ऐसे भी रस बन जाते हैं। तिक्त, कड़वा, कसायला, कोई भी तरीके का, जैसे आज हम चरपरा नहीं खाएंगे, या आज हम तीखा नहीं खाएंगे, या आज हम, है ना, नमकीन नहीं लेंगे, कोई भी तरीके के रसों का त्याग करके भोजन करना, कहने का मतलब ये रस परित्याग नाम का तप है। तो इससे भी बहुत फायदे हैं, क्योंकि रस ही जो होते हैं वो शरीर के अंदर कई बार अनेक बीमारियों के कारण बनते हैं। अगर आप रसों पर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत सी बीमारियां इसी से नियंत्रित हो जाती हैं। अब बहुत सारा, जैसे घी तेल है, तो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी के लिए यही कारण है, कोलेस्ट्रॉल इसी से बढ़ता है, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स इसी से आती हैं, है ना। जो ये दूध दही है, ये सब ये थोड़ा सा फैट बढ़ाने के लिए होता है, और सब तरीके का, है ना, ओबेसिटी इसी से बढ़ती है। तो ये भी बीमारियां सब रसों से ही तो बढ़ती हैं। और जो मीठा नमक है ना, तो नमक भी नुकसानदायक होता है किडनी के लिए, है ना, और मीठा भी जो है डायबिटीज़ के लिए कारण तो है ही है। तो हर चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा होती है, या उसका हम त्याग करके अपने जो शरीर के विकार हैं उनको बढ़ने नहीं देते हैं, तो वह रस परित्याग तप के माध्यम से ही संभव होता है। तो इस तरह से रस परित्याग भी शरीरगत व्याधियों को दूर करने वाला। और जब आप रस परित्याग करके कभी नीरस भोजन करेंगे तो उस दिन आपके वृत्ति बड़ी सात्विक होगी, आपकी मानसिकता, आपका अपने स्वभाव में रहने का मन, आपके धर्म ध्यान में एक शालीनता अपने आप आपके अंदर आएगी। क्योंकि जब रस अधिक मिलता है शरीर को, तो फिर शरीर बाहरी वृत्ति में ज़्यादा जाता है, अंतर्मुखी कम होता है। तो इस रस परित्याग व्रत के माध्यम से भी रस का त्याग अपने आप में बहुत बड़ी आसक्ति का त्याग है। क्योंकि हर किसी को किसी ना किसी रस में आसक्ति जरूर होती है। किसी को बहुत मीठा अच्छा लगता है, तो किसी को नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को तो, है ना, घी की वस्तुएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, किसी को दूध ज़्यादा अच्छा लगता है। हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लगता है। समझ आ रहा है? अपने अपने मन से पूछ लेना। तो जो चीज़ में आसक्ति है उसी का त्याग करना, क्योंकि इच्छा तो उसी की है और उसी का त्याग करना है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के लिए पूरा का पूरा भोजन दे दिया जाए, लेकिन उसे जिस चीज़ में रस है वो ना मिले, तो उसे ऐसा लगता है आज हमने कुछ खाया ही नहीं। तो उसके मन में हमेशा अभाव सा बना रहता है। तो वो अभाव को जीतना, कोई अभाव नहीं रखना, जो है उसी को लेना। और उसमें भी रस के त्याग के साथ में जो नीरस भोजन करने का लाभ यह है कि व्यक्ति संलेखना के लिए अगर तैयार हो पाता है, तो नीरस भोजन का जिसके लिए अभ्यास है वो अच्छी संलेखना कर सकता है। क्योंकि अगर संलेखना के समय पर किसी भी तरीके का रसासक्ति हुई तो बहुत दिक्कत देती है। एक दादाजी थे, मालूम है, उनको बूरे की बड़ी आसक्ति थी, बूरा, हाँ, मीठे की। तो वो क्या करते थे कि मतलब व्रती थे वो, तो जैसे उनके लिए इतनी छूट रहती थी, आपको अपना मन चाहे लेना है, लेकिन उनकी एक आदत थी, क्या करते थे, 1 गिलास दूध है तो 1 गिलास दूध में कम से कम 4 चम्मच बूरा डालते थे, बड़ा वाला चम्मच। समझ आ रहा है ना? हाँ, और स्वस्थ थे, डायबिटीज कुछ नहीं, लेकिन उन्हें पचाने की भी क्षमता थी, और वो इतना, उन्हें उसके बिना उनको भोजन ही नहीं लगता था। तो ये होता है। तो वो चीज़ जब आचार्य महाराज के पास में उनकी समाधि के लिए निवेदन हुआ, ये किया, तो उन्होंने पूछा भाई क्या, तो उनको पता पड़ा कि ऐसा है। तो सबसे पहले फिर वही चीज़ पे रोक लगाई जाती है कि जब तक आपकी इस चीज़ पे आसक्ति नहीं हटेगी, इसको अगर आप रोक नहीं पाओगे तो समाधि नहीं ले पाओगे। तो उनने रोका, रुक गई वो चीज़, और उनकी समाधि भी हुई। तो ये कठिन होता है, इसलिए किसी भी रस में आसक्ति को जीतने के लिए रस परित्याग करते रहना चाहिए। कोई भी रस में अत्यधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। ये जो है रस परित्याग के माध्यम से आती है ना। तो ये भी एक तप है। और अंत में क्या है, विविक्त शय्यासन। अच्छा, अभी तो 2 और है। विविक्त शय्यासन नाम का तप है। तो विविक्त शय्यासन का मतलब होता है, विविक्त माने एकांत में, शय्या माने शयन करना, और आसन माने बैठना। तो ऐसी एकांत स्थानों पर जहाँ पर लोगों का आना जाना ना हो, विशेष रूप से जो अलग तरह की स्त्रियां होती हैं, पशु होते हैं, उनका आना जाना ना हो, जो अपने धर्म ध्यान में बाधक डालें, ऐसे स्थानों से बच कर के रहने का नाम विविक्त शय्यासन कहलाता है। जहाँ घरों में अनेक तरह के साज श्रृंगारों से युक्त लोग होते हैं, उन घरों में नहीं रुकना, या घरों में रहने पर
जो फीलिंग आती है कि हम गृहस्थों के घरों में रह रहे हैं, वो तरह की फीलिंग से बचने के लिए एकांत ऐसे स्थान पर रुकना जहाँ पर किसी का कोई भी स्वामित्व ना हो, और कोई भी आए तो दर्शन के रूप में आए। ऐसा नहीं है कि वो उनका रास्ता ही है, उनका मार्ग ही है, उन्हें वहाँ रहना ही है। उस स्थान पर नहीं रुकने का नाम विविक्त शय्यासन कहलाता है। और काय क्लेश नाम का तप होता है जो तरह तरह से, काया माने शरीर को क्लेश देने के लिए भी अनेक तरह से, है ना, जैसे ऋतुएं होती हैं तो उन ऋतुओं में उन्हीं के तरह से, जैसे शीत ऋतु है तो शीत को सहन करने के लिए है ना उपक्रम करना, है ना, गर्मी है तो गर्मी में गर्मी को और सहन करने का उपक्रम करना, ये सब काय क्लेश में आ जाता है। बैठने की शक्ति बढ़ाना, खड़े होने का कायोत्सर्ग करके बहुत देर तक खड़े होने की शक्ति बढ़ाना, इस तरह से शरीर को क्लेश दे करके भी प्रसन्न रहना ये क्या कहलाता है? काय क्लेश। तो ऐसे ये 6 प्रकार के तप हैं, है ना। इन तपों के माध्यम से कर्म की निर्जरा विशेष रूप से होती है। इन्हें बाह्य तप कहा गया है। इनका वर्णन यहाँ पूर्ण हो जाता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।